नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में 5वें चरण के चुनाव से पहले राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका, क्योंकि आपको बता दें कि राहुल की रैली के बाद 2 कांग्रेसी नेताओं ने किया बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान। तो वहीं आपको बता दें कि अब ममता के बाद राहुल गांधी ने भी बंगाल में हार स्वीकार कर ली, क्योंकि साफ तौर पर आपको बता दें कि खुद की पार्टी के लिए अपील करने की बजाय राहुल बार बार बोले कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट मत देना। आपको बता दें दिनाजपुर जिले के गोल पोखर में राहुल गांधी रैली को संबोधित कर रहे थे। तो जी हां, जिस तरीके से एक बार फिर से राहुल गांधी की आंधी का असर बंगाल में साफ तौर पर देखने को मिला है, जहां पार्टी चीफ की रैली का असर इस कदर हुआ कि 2 कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। और ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी पुदुचेरी और केरल में भी राहुल गांधी की सभा का असर इस कदर दिखा था कि पुदुचेरी में तो सरकार गिर गई, तो वहीं केरल में भी कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। और अब एक बार फिर से बंगाल का बंटाधार करते राहुल गांधी यहां पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान बुधवार को राहुल गांधी की अब एंट्री हुई है, जहां पर राज्य में 4 फेज की 135 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। और अब इस तरह आधी चुनाव के बाद बंगाल पहुंचे राहुल गांधी ने उत्तर दिनाजपुर जिले के गोल पोखर में सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी रही। और अपनी पहली रैली करने बंगाल पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बीजेपी राज्य की सत्ता में आएगी तो वह इसे बर्बाद कर देगी। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास घृणा और हिंसा के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए आगे ये भी कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल का विभाजन और इसको बर्बाद कर देना चाहती है, जैसे वे असम और तमिलनाडु में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री थाली बजाकर कोरोना भगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोरोना आता है तो थाली बजाओ, घंटी बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। क्या भाग गया कोरोना? ये क्या ड्रामा चल रहा है? दरअसल आपको बता दें, खास बातें ये रही इस दौरान कि कांग्रेस पार्टी के वोट की अपील करने की बजाय राहुल गांधी बीजेपी से थोड़ा घबराते हुए दिखाई दिए। और इसीलिए शायद राहुल गांधी बार बार सिर्फ एक ही रट्टा सुनाते हुए दिखाई दिए कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट मत देना। तो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि राहुल गांधी ने भी एक बार फिर से अपनी हार पश्चिम बंगाल में स्वीकार कर ली, जिसका असर साफ तौर पर उनकी चुनावी रैलियों में भी अब देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी पर लगातार हमला बोला, इसी कड़ी में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला करते हुए साफ तौर पर कहा कि यह पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर रोजगार के लिए कटमनी देनी होती है। आपको नौकरी चाहिए, कोई काम चाहिए तो पहले ममता जी के लोगों को पैसे दो तो आपका काम होगा। ममता जी चुनाव के समय कहती हैं कि खेला होवे कैसा खेल, यहाँ का सड़क कौन बनाएगा? खेल खेलना है तो सड़क पर खेलेंगे, यहाँ ना कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी है, कौन बनाएगा कॉलेज? और खेल खेलना है तो मैदान में खेलिए। ये राजनीतिक ड्रामा क्या चल रहा है? तो तमाम हमला करते हुए राहुल गांधी ने कई बयान इस दौरान दिए। आपको बताते चले कि बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार जोरदार तरीके से प्रचार कर वोटों की अपील लगातार की जा रही है। तो वहीं एक दूसरे के ऊपर भी जमकर जुबानी हमले भी हो रहे हैं। और इसी कड़ी में शहनवाज हुसैन ने भी रैली के दौरान कांग्रेस और टीएमसी पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि पिछले 4 चरणों के मतदान में जनता ने ममता दीदी को आईना दिखा दिया है और इसीलिए दीदी अब हताश होकर खींच निकाल रही हैं। शहनवाज ने कहा कि जैसे सोनिया ने राहुल गांधी को आगे बढ़ाया, वैसे ही ममता दीदी ने सिर्फ अपने भतीजे अभिषेक को आगे बढ़ाने का काम किया है। अपने भतीजे के मुंह में दीदी पश्चिम बंगाल की जनता को भूल गई, लेकिन अब बंगाल की जनता ने यह तय कर लिया है कि टीएमसी समर्थकों का गुंडाराज खत्म करेंगे, भीड़तंत्र को सुशासन में बदलेंगे। दीदी अब सत्ता संभालने लायक नहीं रही और इसीलिए वे आराम करेंगी। आपको बता दें, शहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि बंगाल की जनता नंदीग्राम से लेकर पूरे बंगाल में भाजपा के साथ आगे बढ़ चली है और अब बंगाल में भाजपा की 2/3 बहुमत से सरकार बनना तय है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शहनवाज हुसैन चुनाव प्रचार के दौरान ये तमाम हमले टीएमसी और राहुल गांधी पर करते आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए 8 चरणों की वोटिंग हो रही है और इसी कड़ी में 4 चरण के वोट अब खत्म हो चुके हैं और 5वें चरण के लिए बंगाल में वोटिंग
17 अप्रैल को होगी और जबकि वोटों की गिनती आपको बताते चले कि 2 मई को आएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में जो माहौल बना हुआ है और जो तमाम तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाते हुए तमाम नेता दिखाई पड़ रहे हैं, इसी कड़ी में जब अब राहुल गांधी चौथे चरण के बाद जो पश्चिम बंगाल पहुंचे और किस तरीके से उनके पश्चिम बंगाल में रैली का जो असर साफ तौर पर देखा गया कि वो ये था कि उन्हीं के पार्टी के 2 नेताओं ने साफ तौर पर बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया था कि वो अब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। तो इस साफ तौर पर बड़ा इशारा है कि जिस तरीके से बंगाल में लेफ्ट के साथ गठबंधन के साथ हालांकि कांग्रेस सरकार बनाने के सपने जरूर देख रही हो, लेकिन जो हकीकत लगातार सामने आ रही है, जिस तरीके से टीएमसी के साथ साथ राहुल गांधी भी अब ये अपनी हार स्वीकार करते हुए जिस तरीके से अपनी चुनावी रैली में अपनी खूबियों को गिनाने के बजाय जिस तरीके से लगातार बीजेपी को वोट ना देने की अपील करते हुए दिखाई पड़ रही है, साफ तौर पर बड़ा इशारा है कि अब कांग्रेस पार्टी को भी यकीन हो चला है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार नहीं बनने वाली और इसी वजह से लगातार वो ताबड़तोड़ हमले तमाम विपक्षी पार्टियों पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी मैदान में एक तरफ जहां बीजेपी उतरी है तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ फुरफुरा शरीफ की ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट का गठबंधन है, तो वहीं AIMIM भी इस मुकाबले में उतरकर लड़ाई लड़ने को रोमांचक उन्हें बना दिया है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि फिलहाल अभी बंगाल में कांग्रेस की जो पकड़ है, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे कुछ जिले हैं जहां पर कांग्रेस इन इलाकों में कोशिश कर रही है कि जो अगले फेज में जो वोटिंग होनी है, जिसके चलते राहुल गांधी लगातार यहां पर रैली करने हालांकि पहुंचे हैं, लेकिन जो तस्वीर रैली की साफ तौर पर निकल कर आई वो ये कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को हमने आपको बताया था कि कैसे ममता बनर्जी लगातार इतनी बौखलाहट में है कि वो लगातार तमाम तरह के आरोप कभी चुनाव आयोग पर लगाती दिखाई पड़ रही है, कभी केंद्र के सुरक्षा बलों पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से राहुल गांधी का भी साफ तौर पर जो बयान सामने आए उसे साफ तौर पर यह साबित हो रहा है कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने भी ये स्वीकार कर लिया कि पश्चिम बंगाल में उनकी हार निश्चित है, जिसका नतीजा लगातार उनकी रैलियों में अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि राहुल गांधी अपनी पार्टी का प्रचार करने की बजाय लगातार इस बात पे जोर देते दिखाई पड़ रहे हैं कि आप कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट मत देना। तो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल का चुनाव जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बेहद रोमांचित होता दिखाई पड़ रहा है और इसी कड़ी में अब राहुल गांधी की एंट्री ने इस पूरे जंग को और ज्यादा रोमांचित बना दिया। क्योंकि साफ तौर पर तो जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की पार्टी तमाम चुनावी हथकंडों का इस्तेमाल करती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब इसी कड़ी में आपको बताते चले कि बीजेपी के गंभीर स्टार प्रचारक यानी कि राहुल गांधी भी अब अंत में पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं, जिससे साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि अब बंगाल में जिस तरीके से लगातार परिवर्तन की हवा देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट मत देना, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि राहुल गांधी को भी अपनी हार अब साफ तौर पर दिखने लगी है। और हालांकि लगातार राहुल गांधी कभी वैक्सीन के नाम पर, कभी तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर किस तरीके से लगातार केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर हमलावर होते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि जो वर्तमान की स्थिति पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है और जिस तरीके से लगातार टीएमसी से लेकर कांग्रेस के तमाम वो नेता जो अभी तक अपनी पार्टी के लिए बेहद ज्यादा गंभीरता से काम कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार वो पार्टी के नेता परेशान दिखाई पड़ रहे और कैसे बीजेपी में शामिल होते दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ा इशारा करती है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में वाकई बड़ा परिवर्तन होगा, जिसकी बानगी साफ तौर पर एक के बाद एक, चाहे फिर वो टीएमसी के नेता हो पर चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी में शामिल होकर साफ तौर पर दिखा रहे हैं, जो कि वाकई साफ तौर पर बड़ा इशारा करती है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी प्रदेश में सरकार बनाएगी। और ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां जो एड़ी चोटी का जोर लगाने में हालांकि अभी लगी हुई हैं, पर चाहे बात यहाँ पर हम कांग्रेस की करें, पर चाहे हम बात टीएमसी पार्टी की करें, क्योंकि इस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री अब इस बौखलाहट में आती हुई दिखाई पड़ रहे हैं कि उनकी जमीन कैसे पश्चिम बंगाल से खिसक रही है। लेकिन आपको बताते चले कि इस बार वाकई पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा, जिसका असर अब धीरे धीरे बंगाल की सरजमी पर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि 4 चरणों के चुनाव पश्चिम बंगाल में हो चुके हैं और अब 5वें चरण के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में राहुल गांधी भी बंगाल पहुंचे थे। हालांकि उनकी जिस तरीके से रैली में देखा गया
कि उनके जो तमाम आरोप थे किस तरीके से लगातार अपनी कांग्रेस की खूबियों को गिनाने की बजाय वो कैसे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी पर बोलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी पार्टी की नाकामी को छुपाने के लिए तमाम तरह की बड़बोले बातें वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब कांग्रेस पार्टी भी जिस तरीके से अपना मजाक उड़ाने के लिए खुद का यूट्यूब चैनल लेकर आई है, इस पर भी लगातार लोग हालांकि सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जब पश्चिम बंगाल या अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि उनकी जमीन खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है, तो इसे साफ तौर पर यह साबित हो रहा है कि अब अपनी ही पार्टी के खबरों को अपने चैनल्स में चलाकर लगातार लोगों को दिखाएंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी काम करती है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जिस तरीके से एक के बाद एक जो तमाम नेता बीजेपी को ज्वाइन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यह बड़ा इशारा करती है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में वाकई परिवर्तन आएगा और बीजेपी प्रचंड बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।